हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं अपने डिजिटल टेक। आज मैं पार्टनरशिप के कुछ और कॉन्सेप्ट कराऊंगा। पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक 5 तक हो गया था। 6 क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4 और 5 के अनुपात में धन लगाए। तो जो डेटा दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। एक लोग ए हैं, दूसरे लोग बी हैं। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, पूंजी लगाई है 4:5 में लगाई है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। देखो ए की पूंजी कितनी है, 4 के बराबर है। अगर 4 का 1/4 अगर आप निकालोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स वो 3 महीने तक 4 लगाए रहा। फिर उसके बाद 1/4 मतलब 1 यूनिट कम हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा ए का इन्वेस्टमेंट? ए का इन्वेस्टमेंट अब बचेगा, पैसा जो बचेगा उसका 3 बचेगी। अब वो 3 को कितने महीने तक लगाएगा, आगे जब कुछ दिया होगा तब लिखेंगे। तो बी ने पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, ठीक। और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 वापस ले लिया। अब बी के लिए क्या कंडीशन दी गई है वो देखते हैं। तो बी ने क्या किया, 3 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो बी का भाग कितना है, 5 है इनिशियली, और उसका 1/5 भाग निकालोगे तो वो भी आ जाएगा 1 के बराबर। तो बी का अब कितना बचेगा, पूंजी 4 बचेगी, ठीक। तो यहां पे हम 5 × 3 महीने तक तो लगाया रहा होगा, प्लस अब देखो ये 3 बचा था ए का, तो अब कितने महीने तक पूरा बिजनेस चल रहा है, 10 महीने तक चल रहा है। 3 महीने इसमें निकल चुके हैं, इतना पैसा लगाया है। अब बचे हुए जो 7 महीने हैं उसमें 3 × 7 लिख देंगे। और यहाँ पे बी का कितना है, 5 × 3 है, 3 महीने तक। उसके बाद 4 बचेगा, उसका 4 यूनिट के बराबर बचेगा और 7 महीने तक लगाएगा, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, प्लस 7 × 4 = 28 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 के बराबर। 2 1 3 3 2 1 3 33 रेशियो। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, एक कैरी आएगा, 2 1 3 1 4 43 आ जाएगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट का शेयर, जिसको आप शेयर बोलते हैं, वो अनुपात मिल गया है, ठीक। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 10 माह बाद कुल लाभ जो है 3800 में बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक। तो टोटल अगर इसको ऐड करोगे 33 + 43 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3 3 6 के बराबर आ जाएगा, और 4 3 7, तो ये 76 के बराबर आएगा। 76 टोटल लाभ हो गया, मतलब इनका जो शेयर है वो लाभ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3800 के बराबर है, ठीक, 3800 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप प्राप्त करोगे तो कैंसिल आउट करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 3800 डिवाइड बाई 76। तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा क्या है, 43 के बराबर है। तो इसलिए आपका बी का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 3800 × 76 डिवाइड बाई 76
मल्टीप्लाई 43। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा टोटल मिला के 2150 रुपए आ जाएंगे। ठीक, तो आप कह सकते हो कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2150 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से करेंगे, जब कुछ समय के लिए कुछ अमाउंट लगाए तो आप उनको ऐड करते जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर 2150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरण तथा वंदन ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो यहां पे नाम लिख लेते हैं। एक किरण है, दूसरे का नाम नंदन है। ठीक, अब इनमें से किरण ने नंदन से 3 गुना धन लगाया। किरण ने 3 गुना लगाया किससे, नंदन से। अगर हम नंदन को 1 मानते हैं तो किरण ने कितना लगाया, इसका 3 गुना। ठीक, 3 गुना धन नंदन से दुगुने समय के लिए लगाया। इस लैंग्वेज को आप समझिए। तो कितने समय के लिए, दुगुने समय के लिए गया। अगर हम नंदन को एक मंथ मानते हैं तो उसका 2 मंथ हो जाएगा। ठीक, तो ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हो तो 6:1 आ जाएगा। तो यही जो रेशियो होगा इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपए मिलते हैं। ठीक, तो नंदन कौन है, 1, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर दिया है आपके पास, आपको दिया है 4000 के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, इसलिए हो तो कुल लाभ बताइए। कुल लाभ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, कुल लाभ क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 6 + 1 क्या हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा आपका 7 के बराबर। तो 7 निकालना है तो आपको 1 यूनिट की पता है कि 4000 के बराबर है, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक, तो ये आपका 28,000 के बराबर हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना हो गया, 2800 के बराबर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं। किसी व्यापार में ए द्वारा लगाई गई पूंजी बी द्वारा लगाई गई पूंजी से 25% अधिक है। बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। तो 1 वर्ष के अंत में कुल लाभांश में से ए तथा बी का लाभांश का अंतर 15,000 हो तो बी और सी के लाभांश का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए हैं, बी हैं और सी हैं। ये तीनों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ करेंगे वो समझते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। हम सपोज करते हैं सी द्वारा लगाई गई पूंजी 100 है, तो बी उससे 20% अधिक है, तो बी का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इस लाइन पे आते हैं, बी द्वारा लगाई गई पूंजी से इतना अधिक है, तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी जो है बी द्वारा से लगाई से 25% अधिक है। तो 120 का अगर आप 120 बी का है, इसका अगर 25% निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25% 1/4 होता है, 4 तिहाई 12, तो 30 के बराबर आ जाएगा। ठीक, इट मीन्स ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 30 ऐड होगा तो 150 आ जाएगा। ठीक, तो इनके पूंजी का रेशियो आ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभांश में, अब देखिए यहाँ पे टाइम कुछ नहीं दिया गया है, सपोज करेंगे सब ने सेम समय के लगाया है। ठीक, तो सेम समय के लिए लगाया है तो 1 सब में मल्टीप्लाई कर दो या कुछ भी ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, ए और बी और सी का 150, 120 और 100। ठीक, ये रेशियो आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। ठीक, अब देख लो यही जो रेशियो आया इनका इन्वेस्टमेंट का, यही रेशियो हो जाएगा उनके लाभ का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 वर्ष के अंत में ए तथा बी का लाभांश का अंतर
ए का लाभांश कितना है 15 है, बी का लाभांश कितना है 12 है, तो इनके लाभांश का अंतर कितना है वो 3 के बराबर है। तो 3 बराबर दिया गया है आपको 15,000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 3 पचे 15, ठीक 5,000 के बराबर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट की पता चल गई है वैल्यू, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। तो आगे पूछा क्या गया है बी और सी के लाभांश का अंतर क्या होगा, लाभांश का अंतर। तो देखो बी का लाभांश कितना है 12 है और सी का लाभांश कितना है 10 है। तो 12 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अंतर जो आ जाएगा बी और सी का अंतर जो आ जाएगा, बी और सी के लाभांश का लाभ का अंतर जो आ जाएगा वो 2 यूनिट के बराबर आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू से 5,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये 10,000 के बराबर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आंसर 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। याद रखें कहीं भी अगर समय कुछ ना मेंशन किया गया हो वर्ष के अंत में दिया तो मान लेंगे सबका समय सेम है, तो समय सेम है तो समय को आप चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो वो वैसे ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी ने 15,000 रुपए तथा 22,500 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया, तो बताएं कि लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए है और बी है। ए कितना लगा रहा है 15,000 लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है 22,500 लगा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना मिलेगा 150, ये कितना मिलेगा 225, ठीक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप 25 से काटोगे तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 9 बार जाएगा, तो इसका मतलब 9 आ जाएगा। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। इनके लाभांश का अनुपात जो आ गया वो क्या आ जाएगा, यही जो इन्वेस्टमेंट का है यही इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 2:3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि पार्टनरशिप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप के उठाइए, अगर आपके रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।